दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी, आप रोज रोज भिखारियों की तरह हमारे घर भीख मांगने मत आया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज रमोला के चेहरे को देखकर गगन खींच कर रह गया था। उसका जी कर रहा था 2 थप्पड़ अपनी पत्नी के गालों पर जड़ दे, पर माँ की सीख याद कर मन महसूस कर रह गया। बेटा, हमेशा स्त्री की सम्मान करना, हाथ उठाना मर्दानगी नहीं अपितु वो मर्द की कमजोरी को दर्शाता है। जब बात से काम ना चले तब बल प्रयोग कर अपनी ताकत दिखाना ये सही नहीं है। क्यों ऐसी सीख दी माँ तुमने? देखो आज तुम्हारी इस बहू ने क्या कहर बहर पाया। अपने सिर पर हाथ मारता गगन वही जमीन पर बैठ गया था। अभी भी आंखों के सामने छोटे भाई पवन और भतीजी लवली का चेहरा घूम रहा था। पढ़ने में होशियार लवली उस शिक्षा के लिए कस्बे से दूर दिल्ली पढ़ने जाने की इच्छुक थी। एक छोटा सा दुकान और 4 लोगों की जिम्मेदारी, मुश्किल से दिन कट रहे थे। पवन की कमाई उतनी नहीं थी कि वह बेटी को बाहर भेज सके। ऐसे में उसकी पत्नी सरिता ने सुझाया कि क्यों ना बड़े भैया से कुछ उधार ले लिया जाए, भाई है, मदद तो कर ही सकते हैं। माना हमारा बंटवारा हो चुका है, पर रिश्ते तो अभी भी हैं ही। एक बार बात करके देखो तो सही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाथ ही खींचेंगे ना। माँ की बात सुन लवली ने पापा से कहा, पापा, ताऊ जी मुझे तो हमेशा अपनी बेटी मानते रहे हैं, मेरी पढ़ाई पर मना ना करेंगे। वैसे भी हमेशा कहते थे ये तो हमारे घर का गुरूर है, सबसे होशियार, देखना एक दिन जरूर कुछ बनकर रहेगी। मैं भी साथ चलूंगी, उनसे आशीर्वाद भी मिल जाएगा और मेरी पढ़ाई के लिए थोड़ी मदद भी कर देंगे। खुद को बहुत मजबूत बनकर पवन गगन की चौखट पर आया था। भाई से पहले भाभी से सामना हो गया। क्या बात है देवर जी, आज हमारे घर का रुख कैसे किया? दुकान वुकान चल तो रहा है ना? रोमाला ने पूछा। हाँ भाभी, सब ठीक चल रहा है। वो भैया नहीं है क्या? उनसे कुछ बात करनी थी। पवन सब गुस्साते हुए बोला, ऐसी क्या बात हो गई जो भैया से ही करनी, भाभी से नहीं कर सकते क्या? रोमोला ताना कसते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, कहना ही सारा था। तो लवली जो ताई जी की आदत से भली भांति परिस्थिति पापा को हाथ पकड़कर चुप रहने कह रही थी, पर रोमोला के ताने सुनने से बेहतर पवन ने उधार की बात कह दी। हूँ बेटी को पढ़ाने के लिए कर्जा लेने चले हैं। अरे कल को दूसरे घर ही जाना है, काई इसकी पढ़ाई लिखाई में सिर पर उधारी ले रहे हो? मान लो कल को कमाने भी लगी तो कौन सा तुम्हें कुछ देने वाली है? उधार लेना है तो बेटों के लिए लेकर उनके पैर बांधो। बेटी के लिए उधार लेकर अपने गले में जंजीर काहे डाल रहे हो? जानते तो हो दिल्ली में रहना खाना कितना महंगा होता, और तुम्हारी ये छोटी सी दुकान कभी उधार ना चुका पाओगे। अपने भाई के खेतों में मजदूरी करने का इरादा है क्या? जो चले आए इधर लेने। रोमोला के एक शब्द लवली और पवन को चुभ रहे थे। बस ताई जी, मेरे पापा के लिए अब आप एक
शब्द ना बोले, लवली गुस्से में बोली। बड़ी आई पापा की तरफदारी करने। अरे बहुत देखे हैं तेरे जैसे, बाप से पैसे ले शहर जाकर अलग ही गुल खिलाती है। बाप बेचारा कर्जा चुका नहीं पाता, दम पहले तोड़ देता। रमोला के तीखे बाणों की बौछार कम न हो रही थी। ये नस्तर सूख भी रहे थे और घायल भी कर रहे थे। पवन बेटी की ओर लाचारी से देख रहा था। पापा चलिए यहाँ से, मैं पहले ही मना कर रही थी। ताई जी से कुछ ना कहो, पर आप ना माने। अब हमें कुछ नहीं चाहिए पापा। आप मेरा वो गुरु है जो कोई भी कभी भी उसे नहीं तोड़ सकता, ना उसे झुका सकता है। अब हमारे पास जो है उसमें ही कुछ बनकर दिखाऊंगी। क्या अपने पापा का हाथ थामे लवली घर से निकलने लगी, तभी मुख्य दरवाजे पर गगन दिखाई दिए। भाई और भतीजी को देख खुशी से आगे बढ़ गले लगाने आया ही था कि पवन और लवली ने नमस्ते की और आगे बढ़ने लगे। गगन ने टोकते हुए कहा, क्या बात है बेटा, ताऊजी से बिना बात किए जा रही हैं और दोनों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? जी ताऊजी सब ठीक है, जो खराब हुआ वो ताई जी आपको बता ही देगी, कर लीजिएगा उनका भरोसा। तलखी में लवली के दरवाजे से निकल गई। ये पवन और लवली क्यों आए थे उनके घर? सब ठीक तो है? गगन ने पूछा। आपके गरीब भाई के घर क्या होना है, वही पैसे का रोना। अब लाट साहब बेटी को दिल्ली भेजने के लिए पैसे मांगने आए थे। अरे आमदनी है नहीं, सने हैं बेटी को पढ़ाने हूँ। रोमोला ने मुंह ऐंठते हुए कहा। अरे ये तो अच्छी बात है ना, लवली पढ़ लिख जाएगी तो पवन की मदद करेगी। आजकल लड़कियां बहुत नाम कर रही हैं। और फिर हमारी लवली तो बहुत होशियार है, हमारे घर का गुरु तो वही है। रुको मैं पूछ कर आता हूँ कितने पैसे चाहिए। लवली को मैं बेटी मानता हूँ, जरूर मदद करूँगा। गगन खुशी से बोल बार जाने मुड़ा ही था कि रमोला के शब्दों ने उसे जड़ कर दिया। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए दूसरा भाग पढ़िए।